नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का कौन सा चैप्टर हमें भरना है, चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमें भरना है अध्याय 10 ध्वनि। तो यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी दी जाती है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। और यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो तबला, इकतारा, ढोलक, मंजीरा, घंटी, मृदंग, वीणा, स्कूल की घंटी, हारमोनियम, बांसुरी। और यहाँ पर लिखा हुआ है ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका, मतलब इन सब चीज़ों से किस चीज़ से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो ये लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्वनि खालिस्तान निकाय द्वारा उत्पन्न होती है, तो कंपित भर दीजिए इसमें। मानव का वाक्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। प्रश्न दूसरा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, बी नंबर। और दूसरे का उत्तर होगा, चित्र में दिए गए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। इसका आंसर क्या होगा, ए, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। तीसरा, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, तबला। चौथा है, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पांचवा है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है दोलन का आवर्तकाल। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, वीणा, तबला, ढोलक, बांसुरी, झांझ, मंजीरा लिखा हुआ है। इसमें कौन सी चीज़ से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको लिखना है। प्रश्न दूसरा है, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर चित्र बना लीजिए और यहाँ लिखना है, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक यंत्र अथवा कंठ कंपित होता है। वाक यंत्र यहाँ पाया जाता है और उसी का ये चित्र बड़े में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिए। प्रश्न तीसरा है, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती क्यों। पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। प्रश्न 4 है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है। तो मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 5, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किससे मापा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज, और ये इसका चिन्ह है, में मापा जाता है। प्रश्न 6 है, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाएं। अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखें। तो धातु की प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार से लटकाएं कि यह किसी दीवार को न छुए। जब इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं तो हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है, तथा प्लेट को धीमे से अपनी उंगली से छूते हैं तो हमें कंपन। कढ़ाई पर चोट मारते हुए अनुभव होता है। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे छूने पर कंपन नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ये चित्र बना सकते हैं, इसका और चिपका भी सकते हैं। चित्र सही समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो ये चित्र आप बना सकते हैं ध्वनि जल में संचरित होते हुए।
अब लिखना है कि एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। हम घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं। इससे पता चलता है कि ध्वनि के संचरण द्रवों में हो सकता है। तो प्रश्न 8 है, संगीतमय ध्वनि स्वर से किस प्रकार भिन्न है? तो जिस ध्वनि को सुनना अप्रिय लगता है या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते तो वह शोर होता है, जबकि जिस ध्वनि को सुनना हमें आनंद देता है या सुस्वर ध्वनि हमें अच्छी लगती है, इस ध्वनि को संगीत कहते हैं। लेकिन ध्वनि अत्यंत प्रबल हो जाए तो वह स्वर बन जाता है। हारमोनियम की ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर सुस्वर बना लीजिएगा। प्रश्न 9 है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय? तो इसका उत्तर है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के निम्न उपाय हैं। पहला, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वाहनों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। दूसरा है, लाउड स्पीकर को कम वॉल्यूम में चलाएं ताकि ज़्यादा शोर उत्पन्न ना हो। तो बच्चों, यहाँ से शुरू होता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 10 है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण, पहला है वाहनों की ध्वनियाँ। दूसरा है विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना शामिल है। तीसरा, कारखानों की ध्वनि। चौथा, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी तथा रेडियो। और पांचवा है रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूल, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न 11 है, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो बच्चों, यहाँ पर मानव कर्ण का चित्र बनाना है आपको और इसकी कार्यप्रणाली यहाँ लिखी हुई है। कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो बच्चों, यहाँ शुरू होता है प्रोजेक्ट नंबर 1। कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर वादक का नाम लिखना है आपको। हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और यहाँ पर बांसुरी, तबला, सितार, सरोद, शहनाई, यहाँ चित्र भी बनाना है आपको। बा है साला, घर, मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्र की सूची बनाइए जो आपने देखे हैं। तो इस प्रकार से आप 10 वाद्य यंत्र के नाम लिख लीजिए। प्रोजेक्ट दूसरा है, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से आप 5-6 पॉइंट लिख दीजिए इसमें, जो कि ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी। और बा नंबर है, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखिए। तो यहाँ पर चित्र बना दीजिए कर्ण का और इस चोंगे का चित्र बना दीजिए और यहाँ पर स्लोगन लिख दीजिए, ध्वनि प्रदूषण होता है जब डीजे बजता है। दूसरा है, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका ये अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।